जय हिंद दोस्तों। आप जानते हैं कि रेलवे ग्रुप डी के लिए हम आपके लिए एक वीडियो डेली लेके आते हैं जिसमें हम वो बताते हैं कि किस जोन से अभी तक कितने फार्म भरे गए। इसके साथ साथ आज इस वीडियो में किस जोन में ओबीसी के लिए कितनी सीटें हैं और टोटल सीटों का कितना प्रतिशत सीटें हैं, ये सारी जानकारी हम आपको यहाँ पे देने वाले हैं। तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। और जैसा कि हमने पिछले वीडियो में जिक्र किया था कि लोग जो है ना इस बात पे से परेशान रहते हैं कि कितना कहाँ से जानकारी लाते हो, कैसे लाते हो। तो भाई तमाम बार मैं हर वीडियो में आपसे बताता हूँ कि कोई एक सेकंड की बात नहीं है, ये बहुत मेहनत लगती है। 6 से 8 घंटे डाटा कलेक्ट करने में लगते हैं। बहुत सारे ऐसे स्रोत हैं और उन्हीं के साथ में आप लोगों का कमेंट भी ऐसा आता है कि कभी कभी कोई दुखी करने वाला कमेंट आ जाता है। यहाँ पे देखो बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है। संजय यादव ने कमेंट किया है, आप डाटा कहाँ से लाते हो सर। तो भाई मैंने बताया कि ये जो डाटा है ये तमाम जो है जनसेवा केंद्रों से, बहुत सारे फ़ोन कॉल से, बहुत सारे लोगों से, तमाम वेबसाइटों से ये डाटा उठाते हैं। और यहाँ पे सर आप राइट हो, ये बात बोल रही हैं, राइट हो, डेली वीडियो लाइए। तो कुछ लोगों का कहना है डेली वीडियो लाइए और कुछ लोग कहते हैं सही कहा आपने, इस बार 2 करोड़ फार्म। तो मैंने कहा था कि कितने फार्म इस बार आने वाले हैं, आप अपना ओपिनियन दीजिएगा। तो यहाँ पे उषा सिंह जी बोल रही हैं कि 2 करोड़ फार्म आने वाले हैं इस बार। सारा सिंह बोल रही हैं सर प्लीज कंटिन्यू, जिसको ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो वो ना आए। तो नहीं भाई, आना सबको है और सबको स्वतंत्रता है कि कोई अपनी अपनी राय दे सकता है। लेकिन अब ऐसे शब्द जरूर ना बोले। यहाँ पे विराज पवार जी बोल रहे हैं, यहाँ पे विराज पवार जी बोल रहे हैं तू ये चाह रहा है कि 1.5 करोड़ फार्म भरा जाए। तो भैया हम क्यों चाहेंगे कि 1.5 करोड़ 2 करोड़ फार्म भरा जाए। फार्म जिस हिसाब से बेरोजगारी होगी उतना फार्म भरा जाएगा। और तू ये चाह रहा है, मतलब अगर आपके अंदर हो सकता है आप अपने बाप से भी ऐसे ही बात करते हो, तू तड़ाका करके बात कर रहे हो, तो इस तरीके से कमेंट ना करें, दिल दुखाने वाला। इतनी मेहनत करो और फिर भी उल्टे से कमेंट आते हैं तो फिर बहुत बुरा लगता है। यहाँ पे एक भाई ने दिया ये विश्वकर्मा, इन्होंने कहा है 2 करोड़ के आसपास फार्म। तो अब हम रिप्लाई देना जानते हैं, जस्ट अगली वीडियो में पूरा रिप्लाई में बिल्कुल लगे हाथ ऑनलाइन दे रहा हूं आपको। यहाँ पे 1.5 करोड़ के लगभग लोगों ने कहा है फार्म पड़ेगा। यहाँ पे लगभग यहाँ पे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 50 लाख बोला है इन्होंने, सही है। और बहुत सारे लोगों का अपना अपना विचार है। सीसीए वाला सीसी वालों का सीसीए क्या फार्म कहाँ से डालें, तो बिल्कुल एक वीडियो इसके लिए भी बना देंगे। लव यू सर जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद। धर्मेंद्र जी आप हाँ धर्मेश वर्मा जी, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो यहाँ पे देखो बहुत सारे लोगों का कमेंट आता है, भाई ऐसे कमेंट ना करो कि दिल दुखाने वाली बात है। यहाँ पे देखना एक एक डाटा लिखना पड़ता है इस चीज़ को। मैं आपसे बताऊं कि ओबीसी वालों का, ओबीसी अगर आप ओबीसी से हैं, फार्म डालना चाहते हैं, तो देखो सबसे ज़्यादा सीटें जहाँ पे हैं लोग उधर भागेंगे। दिल्ली में आप देख पा रहे हो कि 4785, ये 4500 हो गया, 4785 पोस्ट के लिए यहाँ पे ओबीसी के लिए है 1275। मैं आपसे बताना चाहूँगा, बहुत ध्यान से इस डाटा को देखिएगा, पूरी बात समझ में आएगी। 26 अगर 4785 का हम टोटल देख लें तो ये 26.64% सीटें यहाँ पे हैं। अब आप जानते हो कि टोटल जितनी सीट निकाली जाती है उसका ओबीसी के लिए 27% आरक्षण होता है। तो यहाँ पे कुछ सीटों की डकैती हुई है। टोटल अगर इसका 27% करोगे तो लगभग 1291-92 पोस्टें आएंगी, 1292 पोस्टें। तो ओबीसी की पोस्ट यहाँ से कम करी गई है, सही है। अब ये किस रेशियो में कम करी गई है, आप देखो कि कुछ कहीं ना कहीं मुंबई में 4672 पोस्ट है, 1261 पोस्ट ओबीसी के लिए है, यहाँ पे 26.99%। तो ये डाटा तो सही है मुंबई WR का। लगभग आप 27% निकालोगे तो 26.99% आ रहा है, तो उतना तो चलता है। मुंबई सीआर में आप 3244 पोस्ट के लिए यहाँ पे 845, ध्यान देना 845 पोस्ट है, ये 26.04 है, 1% पोस्ट यहाँ पे ओबीसी की काट दी गई है, सही है। और चेन्नई की बात करें 2698 पोस्ट के लिए 698 ओबीसी पोस्ट है, यहाँ पे 25.87%, लगभग 1.25% ओबीसी की सीट यहाँ से कम कर दी गई है।
गुवाहाटी की बात करें तो 2048 पोस्ट के लिए 552 पोस्ट है। ओबीसी अगर फार्म डालना चाहते हैं तो एक बार ये पूरा एनालिसिस देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बहुत ज़्यादा समझना नहीं पड़ेगा। कोलकाता ईआर के लिए 1817 पोस्ट के लिए 477 ओबीसी पोस्ट है। सिकंदराबाद के लिए 415 और प्रयागराज के लिए 413। तो ये टोटल ओबीसी सीटें हैं जहां पे आपको फार्म, ये वीडियो आप देख लेंगे तो ओबीसी को तो कोई दिक्कत नहीं होगी। जनरल वालों के लिए अगली वीडियो में हम शामिल करेंगे कि जनरल वाले कहां से फार्म डालें, ओबीसी वाले इस चीज को देख लें। अब यहाँ पे मैं ये आपको नहीं बताऊंगा कि आप कहां से फार्म डालो, क्योंकि ये चीज गलत होगा। आप कहीं भी डालो, आपके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे पूरा डाटा निकाल के दे रहा हूँ कि आप एक बार देख लेना इस चीज को। आप कहीं भी फार्म जा करके डाल सकते हो, वो आपके ऊपर है। यहाँ पे देखो, प्रयागराज में 20.40%, 27% सीट होनी चाहिए, लेकिन ओबीसी के लिए सिर्फ 20.40% सीट यहाँ पे दी गई है। ओवरऑल अगर कंक्लूजन करके डाटा निकालोगे तो ये काफ़ी अंतर छोड़ देगा टोटल सीट पे, 4000 मतलब 32,438 पे। तो देखो यहाँ पे आप सिकंदराबाद देखो, 25.27% ओबीसी सीट है अगर इस पे इसकी गणना करोगे तो 415 सीट है सिकंदराबाद में ओबीसी के लिए। तो सारा डाटा आपके सामने। यहाँ पे आप जबलपुर देखो, 1614 पोस्ट है टोटल, और इसमें 383 पोस्ट ओबीसी के लिए है। अगर परसेंटेज की बात करें तो 23.72%। 27% हर जगह होना चाहिए, क्योंकि ओबीसी को 27% मिलता है, तो यहाँ पे 27% नहीं है। अब यहाँ पे गोरखपुर देखो, 1370 पोस्ट है। इस चीज को बड़े ध्यान से देखना, 285 पोस्ट ओबीसी के लिए निकाली गई है। अगर 1370 285 आप परसेंटेज निकालोगे तो सिर्फ 20% है ओबीसी सीट। अब यहाँ पे आप कोलकाता देखो, कोलकाता में 25% है, 263 पोस्ट है। भुवनेश्वर 257 पोस्ट है, जयपुर 217 पोस्ट है, हुबली 133 पोस्ट है 500 में। ये सिर्फ ओबीसी का डाटा है। अगले में हम जनरल वाला डाटा शामिल करेंगे, सही है। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो 26.40% बन रहा है अगर टोटल इस सीट को इससे करोगे। तो जयपुर में देखो 22% ही बन रहा है, 26.65% बन रहा है। तो यहाँ पे हर जगह पे कहीं ना कहीं, ये तो एक अंदरूनी बात बता रहे हैं आपको कि ओबीसी सीटें कम करी गई। कहीं भी पूरे जोन में आप उठा के देख लीजिए, आप गुणा गणित कैलकुलेशन कर लीजिएगा, कहीं भी 27% पूरा नहीं है, उससे कम ही आपको मिलेगी 27% से। तो अब हम बात करेंगे यहाँ पे थोड़ा सा इस चीज पे कि किस जोन में। अब देखो, आप कहोगे सर ओबीसी का कितना फार्म पड़ा गया और जनरल का कितना डाला गया, तो ये डाटा पॉसिबल नहीं है। अगर ये डाटा कोई दे रहा है कि ओबीसी का इतना पड़ा, जनरल का इतना पड़ा, तो वो बिल्कुल फेक है। टोटल डाटा भले एक रेशियो में एक अंदाजा लगाया जा सकता है, समझ रहे हैं। तो टोटल डाटा की हम बात करें तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ओबीसी और जनरल कैटेगरी का नहीं, हमने ओबीसी की सीटें यहाँ पे बताई। और दूसरी बात हम कर रहे हैं कि दिल्ली में लगभग, कल आप देख पा रहे हो ये डाटा था कि 2,75,000 के आसपास। तो जहाँ पे फार्म ज़्यादा पड़ रहे हैं, वीडियो का काफ़ी इफेक्ट होता है, बहुत सारे वीडियो बना के डाल रहे होते हैं, तो यहाँ पे ये स्पीड कल से थोड़ा कम बढ़ी है। आप देख पा रहे हो 2,95,000, ये 3 लाख प्लस है, ध्यान देना 3 लाख के आसपास है। मुंबई में 2,90,000 के लगभग फार्म पड़ चुका है। तो इसमें सबका है, ओबीसी जनरल सारे के सारे। मुंबई में आप देख पा रहे हो 3244 पोस्ट के लिए 2,10,000 के अप्रॉक्स प्लस में ही है, ये माइनस नहीं है, आप इस चीज को ध्यान दे लेना। चेन्नई 2694 पोस्ट के लिए 1,80,000, गुवाहाटी 2048 पोस्ट के लिए 1,45,000, सही है। और प्रयागराज 2020 पोस्ट के लिए 1,38,000, कोलकाता 1817 पोस्ट के लिए 1,25,000। ये लगभग आप ये समझ के चलिए कि 23 जनवरी से लेके और आज 3 फरवरी है, शाम को वीडियो बना रहे हैं, मतलब 3 फरवरी का पूरा डाटा है। तो 23 और 7 30 और 8, मतलब 8 दिन उधर निकाल लीजिए, 8 3 11, लगभग 12 दिनों का डाटा ये आपके सामने है। कोलकाता 1,044 पोस्ट के लिए लगभग 72,000 फार्म इधर आ चुके हैं। यहाँ पे देखना, सिकंदराबाद की बात करें तो 1642 पोस्ट के लिए 1,18,000 फार्म। देखो सिकंदराबाद, कल यहाँ पे डाटा शो कर रहा था
कम डाटा। सिकंदराबाद अचानक से, देखो कभी कभी कोई ज़्यादा बढ़ जाता है किसी पार्टिकुलर दिन में, कोई कहीं का डाटा कुछ ज़्यादा बढ़ गया, कहीं का कम बढ़ा, तो इस तरीके से जबलपुर आप देख पा रहे हो 1,12,000 के आसपास यहाँ पे फार्म आ चुका। जयपुर की बात करें 1433 पोस्ट के लिए 1,03,000। गोरखपुर की बात करें 98,000। 1337 पोस्ट के लिए 95,000, 90,000। और भुवनेश्वर की बात करें तो 68,000 और यहाँ पे 35,000। और हम आपसे बताएं ये टोटल, अगर टोटल नंबर कर लोगे, देखो कुल 32,438 पोस्ट के लिए लगभग 21,80,000 के आसपास आवेदन अभी तक आ चुके हैं। आप जानते हो कि 22 तारीख तक अप्लाई होना है, 22 फरवरी तक, और 22 फरवरी को लास्ट वाले दिन आप जानते हो सर्वर लगभग क्रैश रहता है, उस चीज़ को जाने दो। 3 तारीख आपका निकल गया है, सही है, तो 7 दिन ये बचा हुआ है आपके पास, और टोटल उधर जो है 10 दिन वो ले लो, लगभग 17-18 दिन आपके पास और बचे हैं। देखो अभी तक आपने अगर फार्म नहीं डाला है भैया, तो अब जाके आप डाल दो, सही है। और कल का एक डाटा मैंने बताया था कि इस हिसाब से लगभग अभी तक जितने फार्म आए हैं, लगभग आप मान के चलिए कि 65 पदों के लिए, सही है, मतलब कि एक सीट के लिए 65 फार्म अभी तक पड़ चुके हैं। मैं इस बात को कह रहा हूं, आप इस नंबर को जब डिवाइड करोगे ना, तो आपको मिल जाएगा कि एक सीट के लिए लगभग 65 फार्म अभी तक आ चुके हैं। ये डाटा मैं क्यों बता रहा हूँ, इसलिए कि आप जानते हो कि 2025 में अगर 1.2 करोड़ फार्म के आसपास आते हैं, तो एक सीट के लिए 370 उम्मीदवार प्रति सीट फार्म डाल देंगे, और लगभग 1.5 करोड़ फार्म आता है, तो एक सीट के लिए लगभग 460 उम्मीदवार आते हैं, सही है। अगर ये अनुमानित रेशियो है, अगर 1.2 करोड़ आया फार्म तो, और आप जानते हो कि 2019 के बाद 5-6 साल बाद ये वैकेंसी आई है, हर हाल में आप समझिएगा कि फार्म की संख्या करोड़ प्लस ही जाएगी। पहला आप 12 दिन उठा के देख लो, 12 दिन माइनस कर दो इधर, अब आपके पास मुश्किल से 18 दिन बचे हैं, तो 18 दिन में और कितना आ सकता है आप समझो, 20 लाख के आसपास हो गया, तो 18 दिन में आप समझो कि 70-80 लाख और आ जाएंगे। तो अब धीरे धीरे स्पीड यहाँ से बढ़ेगी। एक आप ये कहोगे, देखो फर्जी कहने वाले तो बहुत हैं। 2019 की बात करें तो 2019 में ये 1.15 करोड़ फार्म आया था, और पर सीट कंपटीशन वहाँ पे 111 था, तो 2019 में 111 था, 2018 में लगभग मान के चलिए कि वो 2018 में 300 था। तो इस तरीके से आप देख पाओगे कि यहाँ पे आपको एक अंदाज़ा लगेगा, सही है, कि जो हम नंबर दे रहे हैं, जो संख्या दे रहे हैं फार्म के आने की, वो कहीं ना कहीं आपको एकदम सटीक मिलती नज़र आएगी। आप ये समझना कि लगभग 21 लाख अप्रॉक्स फार्म आ गया है हमारे नंबर के हिसाब से। 21 लाख फार्म अगर आया है, तो आप समझना कि आगे अभी ये संख्या 1 करोड़ पहुंचनी है, तो भैया 20 लाख, अभी 80 लाख फार्म, और अगले 10 दिन में, सही है, मतलब अगले 17-18 दिन में ये आने हैं। तो एक सर्वर है, अपने हिसाब से चलेगा, समझ रहे हो। तो ये डाटा जो है आपको कहीं ना कहीं सही समझ में आएगा, सही प्रतीत होगा। अब इसमें यह है कि बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे फर्जी है, कैसे है, डाटा कहाँ से मिलता है। तो भैया एक नहीं 1000 बार बता चुके हैं आपको, लगातार हम ये बताते हैं कि डाटा कहाँ से लाते हैं, कैसे लाते हैं, किस तरीके से हम आपको डेली एक वीडियो देते हैं। तो इस चीज़ को, अच्छा ओबीसी वाले अपना ये कॉलम जरूर देख लेंगे कि कितनी सीटें किस, यहाँ पे हमने सिर्फ और सिर्फ ओबीसी की लिखी है, और कितने प्रतिशत इन सीटों पे लगाओगे ना, तो कितने प्रतिशत ओबीसी सीटें हैं टोटल सीटों का, सही है। हर राज्य का अलग अलग, मतलब हर जोन का अलग अलग मैंने यहाँ पे दिखा दिया है। तो ओबीसी के लिए ये बहुत ही आसान हो जाएगा फार्म भरना, सही है, कि आप जाओगे, आप 2 घंटे उसमें टाइम दोगे, आप देखोगे, एनालिसिस करोगे, तो उतना ज़्यादा तामझाम आपको यहाँ नहीं करना पड़ेगा। जनरल वालों के लिए कल वीडियो में शामिल करेंगे, क्योंकि एक ही वीडियो में हम इसी तरीके से मतलब सबका, हर कैटेगरी का शामिल कर लेते, तो फिर आगे जाके ये वीडियो लंबी हो जाती, सही है। तो कल हम जनरल वालों का, फिर परसों SC ST वालों का उसमें शामिल करेंगे। बाकी साथ में ये डाटा तो रहेगा ही रहेगा कि कहाँ पे कितना फार्म भरा गया, साथ में ये डाटा रहेगा। लेकिन अभी आज हमने ओबीसी वाला शामिल किया पहले, फिर कल जनरल का, परसों SC ST का, फिर EWS का, सबका हम यहाँ पे डाटा आपको एनालिसिस करके दे देंगे। तो हम आशा करते हैं कि ये चीज़ आपको ज़रूर समझ में आएगी और आपके फार्म डालने में आपकी बहुत मदद करेगी। तो बस मेरे दोस्त, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आप
कमेंट करते हैं तो आपके कमेंट का लगे हाथ अगली वीडियो में हम रिप्लाई भी दे देंगे, वीडियो में ही। आप ये समझना, मतलब आप कोई सवाल भी पूछते हो, कोई भी मन में आपके सवाल है, आप कमेंट जरूर डालिए। और ये कमेंट, जैसे कमेंट करते समय थोड़ा सा ये अंतर जरूर बना के रखिए कि आपके माँ बाप ने जो आपको सिखाया है, सही है, उसी के अकॉर्डिंग कमेंट करिए, क्योंकि आपकी बातों से आपकी पहचान हो जाती है कि आप किस तरीके व्यक्ति हैं। तो बस आज के लिए मेरे दोस्त इतना ही। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और जाते जाते वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।